नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आखिरकार एप्स्टीन जो फाइल्स हैं उन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया है। जिस दिन इंतजार था वो चुका है और आज 20 तारीख है और 19 तारीख को अमेरिका की एप्स्टीन फाइल्स जो है वो जारी हो चुकी है, जिसमें 3 लाख दस्तावेज है और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा जारी जो एप्स्टीन फाइल है उनको एक्सेस करने का लिंक भी आ चुका है। सेक्स स्कैंडल से जुड़े कई दस्तावेज को अमेरिका के न्याय विभाग ने सार्वजनिक कर दिया है और जिन दस्तावेजों को सार्वजनिक किया गया है उसमें तमाम बड़े बड़े लोगों की तस्वीरें पाई गई हैं और अभी कुछ फाइलें आनी बाकी है। उसको लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि उसमें न केवल अमेरिका के तमाम बड़े लोगों के और पूर्व उपराष्ट्रपति जो है पूर्व राष्ट्रपति उनके नाम शामिल हैं, बिल गेट्स का नाम शामिल है, बिल क्लिंटन का नाम शामिल है, डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के कई बड़े-बड़े नाम शामिल हैं और बल्कि पूरी दुनिया के कई सारे बड़े लोग जो हैं उसमें शामिल बताए जा रहे हैं और दुनिया भर में इसको लेकर के हड़कंप मचा हुआ है। क्या है पूरा मामला, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच अमेरिका की मीडिया और वहां का जो पूरा सिस्टम है ये आरोप लगा रहा है कि कुछ फाइल्स को ब्लैकआउट कर दिया गया है जिससे वो पहचान में ना आए। एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप प्रशासन को कम से कम नुकसान हो इसका पहले से ही बंदोबस्त कर दिया गया था, इसीलिए एप्स्टीन फाइल को जारी करने में थोड़ा देरी की गई, लेकिन अभी भी पूरी फाइल बाहर नहीं आ पाई है। अब सबकी नजरें भारत पर है कि जो बात बोली जा रही थी कि इन एप्स्टीन फाइल्स में मोदी जी के एक मंत्री का भी नाम शामिल है और कहीं किसी भी तरह से इस सरकार का जिक्र हुआ तो इस सरकार की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। तो क्या ऐसा है और क्या कुछ उस फाइल में निकल करके सामने आया है जो जारी किया गया है अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर हमने देखा कि एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के लगातार पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी और आप जो जिस प्रकार के दस्तावेज जारी हुए हैं, आप देखिए कि फोटोज हो या फिर वीडियोज हो, कई सारे सामने आ चुके हैं और इसके जरिए ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इतने बड़े बड़े लोगों के नाम जो हैं वो इन फाइल्स में शामिल थे और क्योंकि ये बहुत ही बदनाम फाइल्स हैं तो अगर आपकी फोटोज जो हैं इसमें जितने भी फोटोज आई हैं वो भले ही नॉर्मल दिख रही हो लेकिन वो वैसे है नहीं, क्योंकि एप्स्टीन जो है वो जिस प्रकार का शख्स था उससे अगर किसी भी प्रकार से किसी भी बड़े इंसान का नाम जुड़ता है तो जाहिर तौर पर इससे हंगामा मचना तो तय है। इसीलिए जो पहली खबर है वो मैं दिखा देती हूँ कि एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल में सबसे बड़ा खुलासा, लड़कियों के साथ हॉट टब में नहाते दिखे क्लिंटन, माइकल जैक्सन की भी तस्वीरें, 5 सेट में 3 लाख दस्तावेज जारी। तो 3 लाख दस्तावेज जारी हुए हैं और जो लिंक भेजा गया है, जो लिंक जारी हुआ है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से वो खुलकर आएगा और उसमें आप नाम सर्च करके सभी की फोटो, सभी के दस्तावेज जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा ये जारी किया गया है और तस्वीरें किस प्रकार की हैं वो भी आप देख लीजिए कि सबसे पहले आपने देखा था कि बिल गेट्स की तस्वीरें सामने आई थी जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक हैं, उनकी तस्वीरें। फिर ये देखिए माइकल जैक्सन की तस्वीरें हैं। फिर अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति है बिल क्लिंटन, उनकी भी तस्वीरें आ चुकी हैं जिसमें वो स्विमिंग पूल में नहाते दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। तो कई सारी इस प्रकार की तस्वीरें हैं, आप ये देख सकते हैं कि ये नहाते हुए तस्वीरें बिल क्लिंटन की दिखाई दे रही हैं और भी कई सारी बड़ी हस्तियां हैं जिनकी तस्वीरें जारी हुई हैं, वीडियोस भी जारी हुए हैं और अभी माना ये जा रहा है कि अभी जो 5 सेट्स में 3 लाख तस्वीरें जारी हुई हैं, अभी और भी कई फाइलें आनी बाकी हैं और जाहिर तौर पर ये जो फाइलें इस समय निकल कर के सामने आई हैं, सबसे पहले तो यही पूछना चाहूंगी कि जितने लोगों के नाम इसमें शामिल हुए हैं, जितने लोगों के नाम सामने आए हैं, जितनी तस्वीरें सामने आई हैं, उससे कितना बड़ा भूचाल मच गया है? जय संविधान। देखिए निधि, पहली बात तो यह है कि जिनके नाम आए हैं खैर उनकी बेशर्मी तो सामने आई गई, लेकिन एक चीज ये पता जरूर चलती है कि जो बड़े रिच एंड पावरफुल होते हैं वो किस प्रकार के चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। जो हम लोग सुना करते थे कि साहब इन लोगों के जो सिद्धांत हैं, जो सिद्धांतों का पालन करते हैं या जो मर्यादाओं का पालन करते हैं, वास्तविकता वो तो मिडिल क्लास करती है। ये जो अल्ट्रा रिच और फिल्दी रिच हैं, इनके लिए जो शगल होते हैं जिसके बारे में कल्पना करना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन असली जो दूसरा मुद्दा जिसमें मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूं, देखिए, अगर किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में आपको पता चल जाए और आपको यह पता चल जाए कि ये व्यक्ति जो है ये संदिग्ध है और इसका कैरेक्टर जो है संदिग्ध है और ये ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जो कि समाज के लिए उचित नहीं है। देखिए, एक चीज तो होती है आपको पता न चले। भाई मान लीजिए आप 10 लोगों के साथ जाते हैं, आपको नहीं पता उनका चरित्र क्या है, लेकिन अगर वो प्रकाश में आ गया और ये पता चल गया कि किस प्रकार की इलीगल इलिसिट
रिलेशनशिप्स या उसमें वो इन्वॉल्व हैं, उसके बाद भी अगर आप उनसे संबंध रखते हैं तो समस्या है। देखिए मैं एग्जाम्पल देता हूं, पहला एग्जाम्पल मैं देता हूं कि कर्नाटका के अंदर एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के पौत्र जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जेडीएस के, उनकी हजारों फाइल्स और हजारों वीडियोस चर्चा में थी और ये सबको पता था कि वो इन चीजों में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही एक कार्यकर्ता ने, नेता ने अपने सेंट्रल ऑफिस को यह बताया था कि ये व्यक्ति इस प्रकार की चीजों में संलग्नित है। उसके बाद भी, उसके जानने के बावजूद अगर आप उसकी कन्विंसिंग करते हैं और उसके लिए वोट मांगने का प्रयास करते हैं, तो इसका मतलब यह है, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। भाई अगर आपकी द पर्सन इज आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी ही कीप्स, जैसे लोगों के साथ आप रहेंगे, रहीमन नीचन संग वसी लगत न कलन कई काय, दूध कलारेन हाथ लख मद समझे सब ताई। तो आपको अपनी संगत को सुधारने की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आपको यह पता था, देखिए एक चीज तो बिल्कुल पक्की है, एप्स्टीन का मामला जो है काफी सालों से चल रहा है। यह भी बात बिल्कुल पक्की है कि डोनाल्ड ट्रंप 2024 में राष्ट्रपति बने हैं। यह भी बात बिल्कुल पक्की है कि 2020 में बाइडेन राष्ट्रपति बने थे। अगर बाइडेन राष्ट्रपति बने थे और यह बात पता चल गई थी कि एप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप इन्वॉल्व हैं और उनका नाम है, और यह भी बात पता चल गई थी कि बाइडेन का नाम उसमें नहीं है, कमला हैरिस बिल्कुल पाक दामन साफ हैं, उनके चरित्र पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, तो मेरा तो प्रश्न यह है कि अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता और मैं अमेरिका जाता, तो मैं तो बाइडेन की कन्वेंसिंग करता और 2024 के चुनाव में मैं कमला हैरिस की कन्वेंसिंग करता। जब मुझे पता चलता कि एक प्रत्याशी ऐसा है जिसके चरित्र पे संदेह है और जिसके चरित्र के बारे में बाद में 2024 के बाद तो कोर्ट ने भी ये निर्णय दिया, अमेरिकन कोर्ट्स ने निर्णय दिया कि ही इज गिल्टी बट वी आर नॉट प्रोसिक्यूटिंग हिम बिकॉज ही इज सिटिंग ऑन ए वेरी हाई पोस्ट। तो मामला है सिद्धांतों का। आप ऐसे लोगों के साथ अगर कंपनी रखते हैं और बार बार मिलते हैं और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो मामला, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वीडियो आई कि नहीं आई, सीडी आई कि नहीं आई, दैट आई डोंट नो, आएगी कि नहीं आएगी दैट आई डोंट नो। लेकिन अगर आपको यह पता है, चाहे जो भी नाम हिंदुस्तान के आए थे, 4-5 लोगों के नाम आए थे कि उन्होंने मीटिंग्स की हैं, उनके अपॉइंटमेंट्स थे, वो इन्वॉल्व थे, लेकिन अगर मुझे पता चल जाएगा, मान लीजिए वो कौन सा वो राजस्थान की जेल में है, क्या नाम है, जो बड़ा क्रिमिनल है, अब उससे अगर हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं उसके साथ जाता हूं, मीटिंग करता हूं, मीटिंग अरेंज करता हूं, इसका मतलब कि मेरी भी दिशा जो है गलत डायरेक्शन में जा रही है। तो ये बात तो बिल्कुल पक्की है। लेकिन आप जानते हैं ये जो रिच एंड पावरफुल हैं, ये हर चीज को बड़ी साधारण तरह से निकाल लेंगे, और अगर यही काम किसी विपक्षी दल के नेता के साथ हुआ होता या जो टारगेट में है उसके साथ हुआ होता, तो अभी तक इसका बवंडर मच गया होता, क्योंकि आप जानते हैं गोदी मीडिया भी नैरेटिव को चेंज कर देगा, सारे जो अखबार हैं वो भी नैरेटिव को चेंज कर देंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है कि जब ये पता था कि ये व्यक्ति संदिग्ध है और ये इस प्रकार की पॉस्को एक्ट के तहत छोटी छोटी बच्चियों के साथ व्यभिचार में इन्वॉल्व है, तो उसके साथ किसी की भी मीटिंग करना या मीटिंग का प्रयास करना या उसके साथ नाम उसका जुड़ना उसको संदिग्ध बनाता है। बिल्कुल सर, और मैं बता दूं कि अभी तक जिन लोगों के नाम हैं वो सामने आए हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन है, और बिल गेट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, और इसके साथ ही साथ जो ब्रिटिश किंग के भाई हैं प्रिंस एंड्रयू, उनका भी नाम सामने आया है, और ट्रंप के जो पूर्व सलाहकार हैं स्टीव बैनन, उनका नाम है, उनकी तस्वीरें हैं, और जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पूर्व अध्यक्ष है लैरी समर्स, उनका नाम है। इसके साथ ही साथ वुडी एलन, जो कि फिल्म निर्माता है और बिजनेसमैन है, रिचर्ड ब्रेंसन, और मशहूर वकील हैं एलन, उनका नाम, तो इन सारे लोगों के नाम फिलहाल सामने आए हैं। लेकिन सर, जो जिस तरीके से वहां की मीडिया, अमेरिका की मीडिया द्वारा फोटो शेयर की जा रही हैं कि बिल्कुल कुछ फोटोज ब्लैक है, पेजेस ब्लैक है, ये अपने आप में शक तो पैदा करता ही कि क्या है जो छुपाया जा रहा है और क्या है, क्या यही वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा विवादास्पद था, जो ट्रंप प्रशासन को हिला सकता था या दुनिया की पॉलिटिक्स को हिला सकता था, और यही छुपा दिया गया? नहीं, वो तो देखिए कोर्ट के, और मेरे ख्याल से अवमानना का केस बनता है, क्योंकि वहां के कोर्ट ने ये कहा था, कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा था कि कोई भी चीज को आप रोकेंगे नहीं, जबकि आपको पता होगा
कि जो काश पटेल ने वहां पे कहा था अपनी गवाही में, उन्होंने कहा था कुछ ऐसी वीडियोस हैं, ऐसी वल्गर चीजें हैं, पोर्नोग्राफी की चीजें हैं जिसको हम जनता के सामने नहीं ला सकते। लेकिन देखिए, अंतिम तो देखिए कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है। अगर कोर्ट ये कहता है कि इसको रिवील कीजिए, लेकिन आप जानते हैं देखिए अमेरिकन कल्चर और भारत के कल्चर में बड़ा अंतर है। अगर भारतवर्ष में बिल क्लिंटन के साथ इस प्रकार की चीज होती कि हिलरी क्लिंटन बाद में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ती हैं, उनका पति इस प्रकार से मोनिका लेविंस्की के साथ इन्वॉल्व पाया जाता है और वो पत्नी छोड़ देती है और उसे माफ कर देती है। भैया, हमारे हिंदुस्तान में तो पत्नियों ने सिर फोड़ दिया होता पति का, और समाज ने भी उसका सिर फोड़ दिया होता। तो भारत का समाज डिफरेंट टाइप का है। लेकिन हमारे देश में भी मनोहर लाल धाकड़ जैसे लोग हैं, हमारे यहाँ भी एच.डी. देवेगौड़ा साहब के पौत्र टाइप के लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी एप्स्टीन फाइल क्या, यहाँ पे अगर फाइलें निकाली जाएं और उनकी वीडियो प्रकाशित की जाए, हिमाचल प्रदेश की एक भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनकी एक कार्यकर्ती के साथ जिस प्रकार की वीडियो सामने आई थी, तो देखिए ये चीजें यहाँ भी हैं, वहां भी हैं, लेकिन वहां पे लोग इसको माफ कर देते हैं, इसको बहुत सीरियसली नहीं लेते। लेकिन हमारे देश में पहले हम लोग सीरियसली लिया करते थे, लेकिन अगर सीरियसली लेते तो मनोहर धाकड़ को 24 घंटे के अंदर बेल न मिलती और इनको अंदर रखते कम से कम 20 साल। और इस प्रकार से जैसे उन्नाव के अंदर हुआ, बिजनौर के अंदर हुआ, लखीमपुर खीरी के अंदर हुआ, रोज होता है, दलित लड़कियों के साथ क्या होता है, कैसे उनको किया जाता है और कैसे उनको बदनाम किया जाता है, ये सारी चीजें भी हमारे यहाँ एक कॉमन प्रैक्टिस बन गई हैं, जो पहले हमारे जब हम युवा थे हमारे जमाने में इसको सहन नहीं किया जाता था। लेकिन चलिए, हमारा भी वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, हमारा भी तथाकथित मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, हम लोग भी बहुत ज्यादा विकास कर रहे हैं, एक आधुनिक एक नया भारत बन रहा है। तो ऐसे ही नए भारत में ऐसे ही होता है, जैसे बांग्लादेश के अंदर नया बांग्लादेश बन रहा है, हमारे यहाँ नया भारत बन रहा है। और फिलहाल सर, नए भारत की बात करें तो फिलहाल भारत के बारे में एप्स्टीन फाइल को लेकर के कोई भी जानकारी उसमें निकलकर सामने नहीं आई है। उसके मुताबिक ना तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम है, ना ही हरदीप पुरी का नाम है, क्योंकि आप जब सर्च बार में जाकर के नाम सर्च करेंगे तो उसमें बाकी सबके नाम आपको मिलेंगे, ट्रंप के नाम मिल जाएंगे, बिल क्लिंटन के नाम मिल जाएंगे, उनकी फोटोज मिल जाएगी। लेकिन जब इसमें नाम सर्च किया जाता है प्रधानमंत्री मोदी का या फिर हरदीप पुरी का, तो वो फिलहाल ऐसा नहीं है कि उसमें नाम नहीं है। तो अभी भारत सरकार की सेहत को तो कोई इस पर इससे असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन अभी तो ये फाइलें जारी हुई हैं, एक एक पन्ना पढ़ा जाना, एक एक पन्ने को देखा जाना, समझा जाना अभी तो बहुत ही टेक्निकल है। तो कौन किससे मिला, उसका जिक्र किस संदर्भ में हुआ है, तो अभी धीरे धीरे करके जानकारियां सामने आएंगी। तो जो धीरे धीरे जानकारियां सामने आएंगी, क्या उसको लेकर के कुछ नेताओं की दुदुकी अभी बड़ी होगी भारत में? नहीं नहीं, हमारे नेता इतनी मोटी खाल के हैं, उनकी धुकधुकी वगैरह नहीं बढ़ती, वो उसको कहीं और टर्न कर देंगे, सनातन धर्म का अपमान बता देंगे, हिंदू धर्म खतरे में है बता देंगे, उसकी चिंता नहीं। लेकिन हाँ, ये मैंने जरूर देखा है कुछ वीडियोस में, कुछ लोगों ने ग्रोक से पूछा है, ग्रोक से पूछा है कि क्या कुछ भारतीयों के नाम एप्स्टीन फाइल में हैं, तो ग्रोक ने बताया है कि इन इन लोगों का रेफरेंस है और ये लोग इन्वॉल्व थे, या ये लोगों ने मीटिंग की थी, या इन्होंने मीटिंग का प्रयास किया था, इन्होंने महामानव की मीटिंग का जुगाड़ किया था, ये सब उसने। लेकिन उसने भी बहुत एम्फेटिकली नहीं बताया है। तो मेरे ख्याल से आपके दर्शक श्रोता अगर चाहे तो ग्रोक से पूछ सकते हैं, ग्रोक सब बता देगा। तो ग्रोक भी मानी बात है, जो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है उसी में से देता है। देखिए, जब आप वास्तविकता में सारी चीजों को क्लियर करके, लेकिन देखिए ये बात तो बिल्कुल सच है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि ये बड़े बड़े लोग जिनको हम आदर्श मानते हैं, जिनके लिए जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं, जिनके लिए मरते रहते हैं, ये किस हद तक गंदगी में डूबे हुए हैं, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो रही है। जी बिल्कुल सर। अब हम आते हैं कि जिस प्रकार से इस समय जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है, पहले तो ये एप्स्टीन फाइल थी, उसके बाद जो बांग्लादेश में हिंदू युवक की जो हत्या की गई है और उस पर जो है उसकी हत्या की गई, और उसके बाद से ही बांग्लादेश में फिर से हिंसा भड़क उठी है और तमाम चीज़ें आप देख रहे होंगे जलाई जा रही हैं, पुलिस डिटेन कर रही है, जो गिरफ्तार हुए हैं कई सारे लोग, और जिस प्रकार की हिंसा वहाँ पर देखने को मिल रही है, उसको लेकर के प्रियंका गांधी ने भी संसद में आवाज उठाई थी और कहा था कि आप इसके बारे में बोलिए कि वहां पर जिस प्रकार से हिंदुओं की हत्या हो रही है, सरकार इस पर कुछ भी बोलने को राजी नहीं है। ये जो उनका रवैया दिखाई दे रहा है, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखो, ये सीधी सी बात है। देखिए, जब महात्मा गांधी ने ये कहा था और सेकुलरिज्म की बात की थी, और हमारे पूर्वजों ने कहा था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सबने कहा था
वसुधैव कुटुंबकम, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच थी। सोच ये थी, और ये कई बार आपकी डिबेट्स में मैं भी कह चुका हूं, देखिए आई एम प्राउड हिंदू, मैं अपने हिंदुत्व में और सनातन धर्म के जो सिद्धांत है उनका मैं पालन भी करता हूं। ये नहीं कि मेरे को सनातन धर्म से कोई परेशानी, मुझे सनातन धर्म बहुत प्यारा है, अपना देश भी बहुत प्यारा है और सनातन धर्म भी प्यारा है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे देश और सनातन धर्म के बीच में अगर मुझे कुछ चूज करना होगा तो मैं देश को चूज करूंगा। जैसे आप जानती हैं कि जो सेना है, सेना के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर आप जंगल में फंस गए, वहां पानी भी नहीं मिले, खाने को भी ना मिले, तो आप क्या करेंगे। और आपको जान के आश्चर्य होगा, मैंने आर्मी ऑफिसर्स को पढ़ाया है, जेसीओ लेवल के लोगों को भी पढ़ाया है और मेजर जनरल लेवल तक के लोगों को पढ़ाया है। तो मुझे जान के आश्चर्य हुआ कि जो जेसीओ लेवल के लोग हैं, जब मैंने उनसे पूछा यार सियाचिन वगैरह में तुम लोग -40 डिग्री में रहते हो, क्या शराब पीते हो? अरे तुम्हें आश्चर्य होगा निधि, 70% लोगों ने ये कहा जेसीओ ने ना, सर आज तक हमने शराब को मुंह लगाया है, ना हमने नॉनवेज को मुंह लगाया। वरना जनरल भ्रांति ये होती है कि आर्मी वाले यार इतनी ठंड में कैसे रहेंगे, बिना दारू के इनका काम नहीं चलता होगा। 70%। तो बेसिक पॉइंट है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप वेजिटेरियन हैं, आप शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आप जंगल में फंस गए और वहां खाने को कुछ है नहीं, और अपने जान आपको बचानी इसलिए आवश्यक है क्योंकि दुश्मन को आपको मारना है, तो आपको सांप भी खाना पड़ेगा, आपको ऐसा भी पानी पीना पड़ेगा जो पीना आपके धर्म के विरुद्ध है, लेकिन यू हैव टू डू इट बिकॉज यू हैव टू सेव योर लाइफ। तो अपनी जान को बचाने के लिए उनको सब करना पड़ता है। तो बेसिक पॉइंट ये है कि आपका जो ये एक नई प्रथा शुरू हो गई पूरे विश्व के अंदर, अमेरिका के अंदर शुरू हो गया, क्रिश्चियंस। अब बताइए वहां पे जो जेडी वांस हैं, जेडी वांस की पत्नी जो है वो भारतीय आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। अच्छा, उनके बारे में लोग बताते हैं कि उनकी पत्नी जो उषा वांस हैं, शी इज सच ए इंटेलिजेंट वुमेन दैट शी इज मोर इंटेलिजेंट दैन जेडी वांस। लेकिन वहां भी जो भारतीय लोग हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, वो जेडी वांस की पत्नी का, उषा वांस का इसलिए आलोचना करते हैं कि वो हिंदू है। अरे भैया, कोई आदमी हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है या दलित है या सवर्ण है, इससे क्या लेना देना। आप ये देखिए वो संस्कारवान है या नहीं है। अब बिल क्लिंटन क्रिश्चियन है क्या? मैं नहीं मानता बिल क्लिंटन क्रिश्चियन है। ओम प्रकाश धाकड़ सनातनी है, मैं ओम प्रकाश धाकड़ को सनातनी नहीं मानता। मैं इस प्रकार से जो सनातन धर्म की मूल भावनाओं को भी नहीं मानते, उनको मैं सनातनी क्यों मानूं? तो इस्लाम में भी जो आदमी जो है इस्लाम की मूल भावनाओं का पालन नहीं करता, वो कैसे इस्लामिस्ट है या कैसे वो सिख है? तो मानी बात है कि नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, ये मेरे लिए ये हिंदू नहीं है, ये फर्जी लोग हैं, ढोंगी लोग हैं, और अगर ये हिंदू धर्म का नाम लेते हैं तो हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप जो पूरे 750 करोड़ की पॉपुलेशन है विश्व की, और उस 750 करोड़ की पॉपुलेशन में हिंदू केवल 100 करोड़ है। अब मानी बात है कि वी आर नॉट इन मेजोरिटी, ऐसा तो नहीं है 750 करोड़ में हम 500 करोड़ है, 100 करोड़ है। पूरे विश्व में केवल भारतवर्ष और नेपाल ऐसा है जहां हिंदू मेजोरिटी में है। अच्छा, ये भी बात बिल्कुल पक्की है कि हमारे यहाँ विदेशी नौकरी करने कम आते हैं, पढ़ने कम आते हैं, हमारे यहाँ से विदेश पे ज्यादा जाते हैं। तो अगर आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एक स्टूडेंट की तरह भी सोचें कि क्या हिंदुत्व को इतना ज्यादा उभारना हिंदुस्तान के लिए और हिंदुत्व के लिए लाभप्रद है? नहीं है। क्योंकि मानी बात है कि जब आप क्रिश्चियंस के चर्चेस को जलाएंगे, मुसलमानों की लिंचिंग करेंगे, तो हमारे भाई बहन जो बैठे हुए हैं 5 करोड़ मुस्लिम और क्रिश्चियन कंट्रीज में, उनको परेशानी होगी। तो हमें बांग्लादेश से ये कहना चाहिए, अमेरिका से ये कहना चाहिए, हमारे हिंदू भाई बहन जो आपकी देश की सेवा कर रहे हैं, कृपा करके इन पे अत्याचार न करें। और हम भी आश्वासन देते हैं अपने देश के अंदर हम मुसलमान, क्रिश्चियन या दूसरे धर्म के लोगों को अत्याचार नहीं करेंगे, लेकिन हम उन्हें रोक ही नहीं सकते जब हम खुद वही कर रहे हैं। तो इट शुड स्टॉप फ्रॉम एवरीवेयर। और मानी बात है कि जो वहां के ऐसे अतिवादी लोग हैं, जैसे वहां भी एक अब्दुल्ला या कौन है लड़का जो एनसीपी एक नई पार्टी बनी हुई है, वो जो उत्तेजित भाषण देता है और राजभवन को जलाने का, दूतावास को जलाने का, और लाखों लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। तो जैसे उन्मादी हमारे यहाँ है, वैसे ही उन्मादी वहां है, वैसे ही उन्मादी न्यूजीलैंड में है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में, वैसे ही अमेरिका में, विश्व भर में उन्मादी लोग हैं। तो मेजॉरिटी हैज टू बिहेव मोर प्रॉपरली। और क्योंकि मैं हिंदू हूं और मेरे को अपना हिंदुत्व प्यारा है, अपना सनातन धर्म प्यारा है, मुझे अपना देश भी प्यारा है, तो राष्ट्र हित में अगर मुझे समझौता करना पड़ेगा और कोई एग्जिस्टेंस की भावना को आगे बढ़ाना होगा, इसलिए मैं सेकुलर हूं।
और सेकुलर होना ही ठीक है भाई। आप किस कुल में पैदा हुई, किस परिवार में पैदा हुई, ये तो एक कोइंसिडेंस है। अगर हम मुसलमान पैदा होते और रोज हमें लोग गाली देते, या सिख होते और लोग हमें गाली देते, या दलित होते और लोग हमें गाली देते, आदिवासी होते और हमारे जंगल उजाड़ देते, तो हमारी भावना को ठेस पहुंचती। तो पॉइंट ये है कि मानववाद, मानवतावाद, और हम तो भैया देखिए, हम तो असली सनातनी नहीं है, हम तो चिड़ियों को भी खाना खिलाते हैं, हम तो कुत्तों को भी खिलाते हैं, गौ माता को भी खिलाते हैं। हमारे तो शास्त्रों में कहा गया है, हमारे यहाँ तो ये बताया है कि जब श्राद्ध हो तो किन किन जानवरों को खिलाना है, कैसे कैसे खिलाना है, हमारे यहाँ तो हर चीज लिखित है। तो जहां जानवर, किस पेड़ को हमने छोड़ा हुआ है बताइए, किस वृक्ष को छोड़ा है? पीपल हो जाए, बरगद हो जाए, नीम हो जाए, तुलसा जी हो जाए, हर वृक्ष को किसी न किसी देवी देवता का निवास बता दिया, हर जानवर को हमने किसी न किसी का वाहन बता दिया, केवल इसलिए कि प्रकृति से प्यार करो। तो अगर प्रकृति से प्यार करोगे तो मानव से प्यार क्यों नहीं करोगे? और तुम कैसे श्रेष्ठ हो गए भाई, जब मेरे अंदर भी, आप प्रेमानंद जी को सुने, मैं आजकल बहुत सुनता हूं, जो वृंदावन वाले हैं, और बड़ी अच्छी बातें करते हैं वो, कभी वो ढकोसला नहीं करते, कोई ऐसा नहीं कहते जाओ तुम्हें इलाज कर दूंगा, ये भभूत दिया दिया और फलाना ठिकाना। कहते हैं यार मैं खुद 2 किडनी मेरी खराब है, मैं रोज अपना डायलिसिस कराता हूं, लेकिन परमेश्वर की कृपा है कि मैं जीवित हूं। तो वो सीधी सी बात यह है, मुसलमानों को भी वो दीक्षा देते हैं, बाकी लोगों को भी दीक्षा देते हैं, और ये भी नहीं कहते कि तुम्हें फिर ये बाकी हमारे जो श्लोक है उनको, वो कहते हैं ठीक है मुसलमान हो तुम, अपने धर्म के अनुसार काम करो, लेकिन अपने धर्म में, अपने घर के अंदर जो तुम्हारे अंदर भगवान है, जो मैं है, जो मैं स्व है, तो अगर हमारे हिसाब से सबके अंदर परमेश्वर है, तो उस परमेश्वर को हम कैसे ताड़ना दे सकते हैं, कैसे उसे कष्ट दे सकते हैं, तो हम किसी दूसरे को कैसे मार सकते हैं, कैसे उसे लिंच कर सकते हैं। तो हमें अधिकार है कि हम उनसे, बांग्लादेश वालों से कहें कि ट्रीट हिंदूज इक्वली, बिल्कुल उन्हें इज्जत दो, हम तुम्हारे को इज्जत देंगे, आइए लेट अस कम एंड नेगोशिएट। और ये बिल्कुल राहुल गांधी जैसे जर्मनी गए हैं, वहां एनवायरमेंटल, वहां के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं जर्मनी के, उनसे मिलने आए, 100 देशों ने बैठ के एनवायरमेंटल प्लानिंग पे बात की। क्या हमारे देश के अंदर पॉल्यूशन दूर नहीं हो सकता? हो सकता है। चाइना में भी पॉल्यूशन उन्होंने कंट्रोल किया है, यूरोप में भी किया है, भारतवर्ष में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज गलत है। हमारी प्रायोरिटी जो है वो मस्जिद के नीचे खोदने में लगी हुई है, कि इसके नीचे मंदिर है, उसके रही है, तो व्हाइट हाउस के नीचे मंदिर है, खोदो व्हाइट हाउस को जाके, अभी कनपट्टी में 4 थप्पड़ लगाएगा डोनाल्ड ट्रंप तो पता चलेगा। जी बिल्कुल सर। अब हम बात करते हैं भारत देश की, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस वक्त वो था वोट चोरी, और इसको लेकर के संसद में भी बहस हुई। हालांकि वो कैसी हुई वो हम सब ने देखा कि किस प्रकार से अमित शाह एग्रेसिव थे और किस प्रकार से राहुल गांधी ने सारी की सारी परतें खोलकर रख दी। लेकिन इसी बीच में जो केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, उनका एक वीडियो सामने आया, और उसमें वो जिस प्रकार से बताते हुए नजर आते हैं बिहार में चुनाव को लेकर के, और उनका जो वीडियो है वो कहते हुए सुना जा सकता है कि 2020 में जो गया की टिकारी विधानसभा सीट थी, वहां पर जब उनके उम्मीदवार जो जिनका नाम अनिल कुमार था, वो 2700 वोटों से पीछे चल रहे थे, तब उन्होंने तत्कालीन डीएम जो थे अभिषेक सिंह, उनको फोन किया और उनकी मदद से जिता दिया, और वो कई सारे वोटों से जीत भी गए थे। तो मांझी का ये वीडियो में ये कहते हुए सुना जा सकता है कि 2025 में टिकारी में इस बार भी वही उम्मीदवार 1600 वोटों से हार रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बार हमसे फोन करके सहायता नहीं मांगी, वरना इस बार भी हम जिता देते। उनका जब ये वीडियो वायरल हुआ तो काफी ज्यादा बवाल मचा, और कहा गया कि क्या इसी प्रकार से डीएम से सेटिंग करके बीजेपी जीतती है। अब उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए क्या कहा, उनका एक छोटा सा वीडियो आया, वो पहले दिखाते हैं। यहाँ सुने होंगे इस इलेक्शन में भी रिकाउंटिंग हुआ तो 27 वोट से जीते हैं। एक रिकाउंटिंग हुआ उसमें हमारे जदयू के कैंडिडेट हार गए। तो कहने का मतलब है कि रिकाउंटिंग मांगा जाता है। हमारा परिवार जैसे ही डाउन हुआ वो छोड़ के भाग गया, इसीलिए उसको हमने कहा कि भाई 2020 में रिकाउंटिंग हुआ, तुम जीत गया था, रिकाउंटिंग मांगता, भाग गया काहे? तो उसी पर हमको अभिषेक सिंह का नाम जहाँ तक आता है, उस समय वही थे, तो ये सक्षम पदाधिकारी थे और हम समझते हैं जस्टिस करने वाले थे।
हमने मांगा कि भाई रिकाउंटिंग दीजिए तो उन्होंने दे दिया। इस समय भी हम समझते हैं कि आके कलेक्टर अच्छा था, हम लोग रिकाउंटिंग मांगते तो दे देते, और रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था कि चुनाव हम लोग जीत जाते। जैसा कि देखे कि एक 27 वोट से जीता, एक 27 वोट से हारा, तो हम लोग भी जीत सकते थे। इसी बात की चर्चा हमने की थी। लेकिन अनिल कुमार एक गलत तो सर जीतन राम मांझी उसको गलत वीडियो दिखा रहे हैं, हालांकि वो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है और आपने भी देखा होगा जरूर वो वीडियो, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि हमने 2020 में तो डीएम से सेटिंग करके जितवा दिया था, इस बार भी हमें फोन करते तो हम जितवा देते। तो क्या इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं अभी भी कि ऐसा कुछ हो सकता है कि डीएम को फोन करे और हारते हुए उम्मीदवार को जिताया जा सके? अभिषेक सिंह को सबसे पहले अरेस्ट कर लेना चाहिए, कस्टोडियल इंट्रोगेशन होना चाहिए अभिषेक सिंह का, जो डीएम थे, उनसे पूछा जाए वास्तविकता क्या है। भाई सीधी सी बात है, अगर रिकाउंटिंग नहीं उन्होंने की और हार मान ली, बात खत्म हो गई, उसमें क्या परेशानी की बात है। लेकिन अभिषेक सिंह का नाम लेके, अगर उन्होंने डीएम का नाम लेके और डीएम के बारे में कह के, और ये उत्तर प्रदेश में हुआ है, मेरठ के अंदर हुआ है, ऐसे ही थोड़ी अरुण गोविल जीते हैं, बांसगांव के अंदर हुआ है, कम से कम 7 सीटों में उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, और बिहार के अंदर पिछले इलेक्शन में भी ये हुआ है। तो देखिए ये बात तो, अब ब्यूरोक्रेट्स को अगर इस बात का डर नहीं होगा कि वो अगर देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करेंगे और उन पे एक्शन नहीं होगा, तो यही सब होता रहेगा। फिर जो सत्ता में आएगा उसको सत्ता में हटाएंगे कैसे आप? जो सत्ता में रहेगा वो फोन करेगा डीएम को और डीएम मान जाएंगे। भाई मैं भी रहा हूं सरकारी नौकरी में, हमें तो ये डर रहता था भैया फाइल में कोई गलत काम ना हो जाए, हमसे गलत काम नहीं करना। और उस जमाने में चीफ मिनिस्टर से जाके लोग कह देते थे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स कह देते थे, सर हम नहीं कर पाएंगे, आप कर लीजिए, हम नहीं करेंगे, आप, मैं छुट्टी पे चला जाता हूं 4 दिन की, आप दूसरे ब्यूरोक्रेट के थ्रू करा लीजिए, हम नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। क्योंकि एक तो होती है अंतरात्मा और एक संविधान के प्रति आपकी निष्ठा और देश के प्रति आपकी निष्ठा। अगर लोकतंत्र और संविधान के प्रति आपकी निष्ठा नहीं है तो कैसे आईएएस अधिकारी हैं? फिर आप जाइए कहीं घास खोदिए या फल का ठेला लगाइए। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर, और ऐसा नहीं है कि केवल इन्होंने ही, जीतन राम मांझी ने ही इस प्रकार की बात की हो। आप देख रहे हैं कि पहले भी कई सारे बीजेपी के नेता इस प्रकार की बात कर चुके हैं और बता चुके हैं कि कैसे वो चुनाव जीतते हैं, भले इशारों इशारों में बता चुके हो, भले हंसी मजाक करते हुए बोल दिया, और बाद में अपने बयान की सफाई देते हैं कि हमने तो ऐसा कहा ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और जिस प्रकार से अब इनका वीडियो सामने आया है, और चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे विपक्ष का कोई भी नेता हो, ऐसा कोई भी नेता नहीं जिन्होंने इनका वीडियो शेयर ना किया हो, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि उससे छेड़छाड़ की गई है। उसके बावजूद अगर वो मीडिया में आकर सफाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें जो है फंसते हुए नजर आ रहे थे, इसीलिए उन्होंने सफाई दी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, जिस प्रकार से एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के देश और दुनिया भर में तहलका मचा हुआ था, और इंतजार हो रहा था कि कब एप्स्टीन जो फाइल्स हैं वो रिलीज होंगी और कब वो तस्वीरें जारी होंगी। और अब जिस प्रकार से तस्वीरें जारी हुई हैं उनको लेकर के काफी सारे सवाल जो है वो लोगों के मन में है कि बड़े बड़े लोग हैं जिनके नाम जारी हुए हैं, जिनकी फोटो जारी हुई हैं, आखिरकार जिस प्रकार से उनकी तस्वीरें हैं उसको लेकर के वो क्या कहेंगी, क्योंकि अभी तक तो किसी बयान उस पर सामने नहीं आया है। जितने लोग अभी इतने जा चुके हैं, और आप देखिए कि इतने बड़े बड़े नाम, मतलब आप देखिए बिल गेट्स जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक है, उनकी तस्वीरें, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की तस्वीरें आ चुकी हैं, जिसमें वो स्विमिंग पूल में नजर आ रहे हैं, स्विमिंग पूल में महिलाओं के साथ नहाते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी बिल क्लिंटन की कई सारी ऐसी तस्वीरें हैं। इसके अलावा माइकल जैक्सन की आपने तस्वीरें देखी होंगी, और ट्रम्प के तो जाने कितने सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। और आप जब इन फाइल्स में, इन तस्वीरों में माइकल जैक्सन तक जैसे बड़े बड़े लोगों की वहां पर मौजूदगी देखते हैं, तो पता चलता है कि ये मामला कितना बड़ा और कितना ज्यादा गंभीर था। जो लोग अपने जमाने के इतने बड़े बड़े आइकॉन्स हुआ करते थे वो इन चीजों में शामिल हैं। तो ऐसे में जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार और किन किन बड़े लोगों के नाम इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो जितने नाम सामने आए हैं वो हमने आपको बताए और उस पर चर्चा भी की कि जिन लोगों को लोग अपना आइकॉन समझते थे वो इन सारी चीजों में शामिल है। हालांकि भले ही बहुत ज्यादा विवादास्पद तस्वीरें ना हो, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि वो जेफरी एप्स्टीन से जुड़े हुए लोग थे और उनके साथ तस्वीरें होना ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। और वहां के जो मीडिया द्वारा फोटो शेयर की जा रही है कि बिल्कुल
कुछ पेजेस ब्लैक है, ये अपने आप में भी शक पैदा करता है कि क्या कुछ है जो छुपाया जा रहा है, और क्या है वो, क्या यही वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा विवादास्पद था, जिसकी वजह से दुनिया भर में तहलका मच सकता था। इन सारे विषयों को लेकर के हमने चर्चा की। कैसी लगी आपको, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।